सेल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्या है? सेल्फ बिलीफ। हमें खुद में ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा ये मटेरियल सोल्ड हो गया, मैंने इस कस्टमर को ये सोल्ड कर दिया। जब सुबह अपनी लिस्ट देखोगे तो उसमें ये खुद को विश्वास होना चाहिए कि मेरा ये ग्रेड आज ये क्वांटिटी जो इसको लगती है वो बिक गई। फिर दूसरा आता है प्रोडक्ट की नॉलेज और ग्रेड, कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रेड की नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ इसी में ही आता है मार्केट, कि आपको मार्केट की नॉलेज भी होनी चाहिए कि आज का मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, आज प्राइस ऊपर को है, नीचे है। फिर क्वालिटी ठीक है, हम तो ट्रेडिंग करते हैं और एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी का मटेरियल लाते हैं तो हमारे को क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, तो ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारे को कस्टमर कहता है ग्रेड से माल मांगता है और हम ग्रेड से देते हैं, तो हमारे यहाँ क्वालिटी का कोई कंसर्न नहीं है, क्वालिटी हमारी ख़राब नहीं है। सर्विस और प्राइसिंग, फिर आता है सर्विस और फिर आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कस्टमर सबसे पहले प्राइस की बात करता है, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं ना, तो बात करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, कस्टमर को प्राइस आप अपना देना शुरू कर देते हो। देखो लेट सपोज आज LLDP, सपोज करो आज LLDP 105 रुपये बाजार में है, ठीक है, और मैंने सपोज करो आपको कहा हमें आज 106 बेचनी है। अब आपको किसी कस्टमर ने कहा सर बाजार तो 105 रुपये का है। अब आपने कस्टमर को क्या करा, यहाँ पे आपने कस्टमर को कॉल करी। कॉल करने के बाद उस कस्टमर ने आपसे कहा भाई 5.5 रुपये लगा लो। आप कहोगे ठीक है सर, मैं सर से बात करके आपको बताती हूँ। तो उस मोमेंट पे क्या हुआ, जब आपने कहा सर से बात करके बताती हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, सर से बात करती हूँ, बात करके बताती हूँ। तो इस मोमेंट पे क्या हुआ, इस मोमेंट पे उस कस्टमर ने ये देख लिया कि इनके यहाँ बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग होती है। सेकंड, देखो हर कंपनी के मालिक को पता है, हर कंपनी में पता है कि सेल्स के स्टाफ को मालिक ने एक रेट दे दिया होगा कि भाई इन्हें 106 रुपये का रेट बताना, और 106 बताता रहो पूरा दिन, ठीक है। तो नॉर्मली यही ट्रेंड होता है कि अब मैं भी एक तरह से यही करता हूँ कि सुबह 106 का रेट बताता हूँ, आप अपने कस्टमर्स को 6 रुपये में बेचो, ठीक है। तो यही माइंडसेट सामने कस्टमर के दिमाग में सेट है कि 106 रुपये का रेट है और 106 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं लोग। कम बता के छोड़ दो, देंगे दे देंगे वरना बाद में देखेंगे। तो आपको ना यहाँ पे जानना होता है कि हमारे कस्टमर की नीड है क्या, आज नीड, इसका हॉट बटन क्या है। नीड और हॉट बटन ये आप कैसे निकालोगे? पहली बात तो नीड जो होती है, अगर आप देखें तो ये मैंने आपको शीट पे लिख के दे रखी है। जैसे मैंने कॉलम में लिख रखा है नाम, नेम, कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर, सिटी कानपुर, टोटल ग्रेड्स और उसका टोटल ग्रेड्स। और जैसे हम उसे ट्यूसडे में कॉल कर रहे हैं कि ट्यूसडे में हम कॉल करते हैं, तो टोटल ग्रेड्स में हमने क्या कर रखा है, यहाँ लिख रखा है LLDP 10 टन, LD 2 टन। तो इसको एक महीने में 12 टन माल लगता है, इसको 12 टन मंथली माल लगता है। और आप पे ये क्या है, ट्यूसडे कॉलिंग, मतलब आप उसे महीने में 4 बार कॉल कर रहे हो, यानी कि ये इसके यहाँ पे समझ लो, इसके 12 टन एक मंथ में मटेरियल लगेगा। और आप एक मंथ को 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया आपने। आप इस कस्टमर को 4 बार टच कर रहे हो ना, 4 बार कॉल कर रहे हो, तो यानी कि इसका क्या हुआ, 12 टन को अगर हम 4 टन में डिवाइड कर दें तो क्या मतलब हुआ कि इसको 3 टन ही मटेरियल लगेगा। 3 टन हफ्ते का कस्टमर है ये नॉर्मली इसका बैंक सर्किल, इसे भी बोलते हैं बैंक सर्किल, कि हमारा इसका कस्टमर का बैंक सर्किल क्या है कि ये 3 टन हफ्ते में लेता है या ये 12 टन इकट्ठा ले लेता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है
या तीसरी, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है कि ये 3 टन हफ्ते में ले लेता है और हर हफ्ते खरीदता है, या ये 6 टन ले लेता है, या ये 12 टन इकट्ठा ले लेता है। तो पॉसिबिलिटीज कुछ भी है। अगर प्राइस बढ़ रहे होंगे, सपोज करो आज प्राइस 105 रुपये का है और प्राइस 110 रुपये हो रहे होंगे, तो इट माइट भी ये 6 टन या 12 टन इकट्ठा खरीद ले। प्राइस अगर घट रहे हैं, प्राइस अगर रिवर्स हो रहे हैं, तो इट माइट भी ये 6 की जगह 3 ही खरीदे। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर की नीड समझना और उसका हॉट बटन समझना। जब हमने इस कस्टमर से बात कर रहे थे तो हमने इस कस्टमर को क्या देखा कि इस कस्टमर ने हमसे क्या लास्ट वीक हमसे या किसी और से बाय किया है क्या। अगर इसने हमसे या किसी और से बाय किया है और आज बाजार किस ट्रेंड पे, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो ये इस बात पे निर्भर करेगा कि ये लेगा या नहीं लेगा। तो हमें ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस कस्टमर ने लास्ट लिया था या नहीं लिया था, हमसे लिया था या किससे लिया था। मतलब चाहे वो नाम ना पता हो, बट उसने एक्चुअल में उसने ले लिया क्या। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री में मशीन है, मशीन की एक कैपेसिटी है, लेट सपोज 1 टन डेली, और ये 25 दिन में चलती है, तो इसको 25 टन मटेरियल चाहिए। तो ये क्या हुआ, मशीन की खुराक हो गई 1 टन डेली माल। तो ये तो 1 टन माल चाहिए। अब ये जो आदमी की फैक्ट्री है वो 1 वीक का ले लेता है, मान लीजिए 25 टन इसमें मंथली लग रहा है, तो यानी कि 7 चौके 28, लगभग 7 टन पर वीक हो गया। अब ये फैक्ट्री ओनर की इच्छा है कि वो 14 टन इकट्ठा ले ले, 7 टन ले ले, या 3 टन ले ले, या 1 टन ले ले, या पूरा 25 टन ले ले। वो तो इसकी ऑनर की इच्छा है। मेरे पास एक कस्टमर ऐसा है जो 25 × 10 मंथ्स यानी कि 250 टन, 250 मेट्रिक टन वो एक ही बार में खरीद लेता है। वो 10 महीने तक माल ही नहीं खरीदता। 1 मंथ मतलब आप उसे 4 बार कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। वो एक महीने में अगर उसके 25 टन लगता है तो 10 महीने में 250 टन हो गया। वो 250 टन एक ही दिन खरीदता है और फिर 1 साल तक फैक्ट्री में कोई मटेरियल परचेज ही नहीं करता। वो जिस दिन सबसे लोवेस्ट होता है मार्केट, उस दिन परचेज कर लेता है और फैक्ट्री में ताला लगा देता है परचेज को, कहना बस मेरा काम हो गया, अब पूरे साल मैं नहीं खरीदूंगा। तो ऐसा कस्टमर जानना, समझना, उसका बाइंग सर्किल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तुम्हें कस्टमर्स का लिस्ट में लिख दिया कि इसको ट्यूसडे को कॉल कर लो, इसको वेडनेसडे को, इसको मंडे को। तो यहाँ पे हमने फिलहाल एक बार लिख दिया, बट आपको ये निकालना है कि ABCDEFGHI, क्या ना, आई वाले को हम जो ट्यूसडे को या वेडनेसडे को कॉल करते हैं, इसको हम अगर मंथ में एक ही बार लेता है ये, तो हम इसको अगली बार कॉल ना करें। तो ये आएगा तो आपके वेडनेसडे में, बट आप यहाँ ब्लॉक में ठीक करा लो कि सर ये एक बार ही खरीदता, चाहे वो हमसे ले ले चाहे किसी और से ले ले। तो अपने कस्टमर का ये बाइंग सर्किल जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बाइंग सर्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी बाइंग सर्किल से हमारी नीड निकल के आती है कि वो हमसे लेगा या नहीं लेगा। ये नीड और वही हॉट बटन है। नीड और हॉट बटन क्या है, वो कब लेता है, क्यों लेता है, वो जानना समझना। वो आप किसी से पूछ नहीं सकते, वो आप उससे 2 बार बातें करने पे उसे समझना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह जब हमने यहाँ पे अब बात करी हमने बिलीफ की, सेल्स की, तो सेल्स में ये तो बिलीफ हो गया कि हमसे आज लेगा, हमें इसका बाइंग सर्किल पता है, हमें इसकी नीड पता है, हमें इसकी हॉट बटन पता है, तो हमारा बिलीफ हो गया कि हमसे ले लेगा। फिर प्रोडक्ट नॉलेज, क्वालिटी, सर्विस और प्राइस, तो ये सब चीज़ें ऐसे कंबाइंड होती हैं।